सर आज बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कुछ निकल कर आया और मेला भरेगा या नहीं, उसके बारे में जानकारी दें। देखो, पूरे जो कल्याण जी मंदिर का, कल्याण जी महाराज का मेला है, वो पूरे शहर की आस्था का केंद्र और एक पहचान है, गंगापुर शहर की शान है मेला। तो ये तो हम 2 दिन से सारी पब्लिक जनप्रतिनिधि सबसे हमने राय की कि मेला तो भरेगा, क्योंकि गंगापुर की शान है। इसलिए आसपास के जो गाँव के लोगों को जो एक मनोरंजन का जो माहौल मिलता है, जो अपनी पुरानी संस्कृति की याद दिलाता है, जो पुराने बार द्वारा अपने याद दिलाता है। मेला एक ऐसी चीज़ है आसपास के लोगों के लिए, पुराने समय जब लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे, उन दिनों ये एक समय ऐसा होता था जब फसल से फ्री होकर लोग अपने ज़रूरत के सामान खरीदने मनोरंजन के लिए आते थे। तो मेला तो निश्चित था कि भरेगा। एक जगह को लेकर जो भ्रांतियाँ या फिर जो भी खबरें थी अखबारों में लोगों ने पढ़ी थी, वास्तविकता तो हमें भी नहीं पता। जो सुना, जो जानकारी में है कि भाई ज़मीन को लेकर मेले की कोई विवाद चल रहा है, तो वो चीज़ आज की मीटिंग में हमने प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। प्रशासन को ज़्यादा पता रहता है, उनके पास सारी इंटेलिजेंसी है, पुलिस है, सब कुछ है। तो ये निर्णय लिया गया अंत में कि भाई प्रशासन ही तय करेगा मेले का स्थान। हालांकि ऐसा कोई विवाद अभी तक दिख नहीं रहा है। पार्षदों ने सहमति दी है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि यहाँ भरे या वहाँ भरे, सब लोग सहमत है। दूसरा, रही बात जो मेला अध्यक्ष वगैरह की, तो जब प्रशासन ही ऐसी कोई बात है तो प्रशासन ही हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है, तो प्रशासन को ही इसका अध्यक्ष किया जाए सर्वसम्मति। कुल मिलाकर के अभी बजट को लेकर के कोई चीज़ निकल करके आएगी? इतना बजट को लेकर कई कुछ लोगों ने, कुछ हमारे जो सामान्य सदस्यगण हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि आय के स्रोत बढ़ाए जाए, मेले को और भव्य किया जाए और आय की अभी बढ़ाया जाए, लेकिन शायद वहीं खर्च कर दो मेले में, लेकिन आय के स्रोत बढ़ाए जाए। कई लोगों ने और भी सजेशन रखे, अपने अपने विचार रखे। कईयों ने कहा कि अंदर जो है वो समाज से एक बार अपन मांगे, दुकानों को लेकर के भी कुछ, दुकानों को लेकर के भी वो रसीदें वगैरह कि भाई कुछ दूसरों को दे देते हैं, किराया ज़्यादा लेते हैं, वो सारी चीज़ें निकल के आई है। तो इसलिए कमेटी बनेगी, उसमें एक डिसाइड करेंगे, जो मेला कमेटी बनेगी उनको स्पष्ट। अभी क्या हुआ मेले के बजट का क्या हुआ? बजट का तो जो था वो कर दिया, जितना चाहो बढ़ा के 5, मतलब जितना बढ़ाना चाहो, जितना 25 लाख था, 25 लाख था, उससे बढ़ा के ही होगा, जितना भी होगा, क्योंकि खर्चा हमेशा ज़्यादा ही होता है। क्योंकि आप देखते हैं मेला हमेशा बढ़ता है, लास्ट में रहता है 4 दिन बढ़ाया जाए, लोग वह गरीब है, बाहर से आए तो उनका धंधा नहीं चला, कोरोना में 2 साल का गैप लग गया था, तो हर बार वही चीज़ होती है कि 7 दिन बढ़ा दो, 5 दिन। रथ यात्रा या और आगे की जो प्लानिंग है वो क्या रहेगी? डेट बाई डेट कुछ है? डेट बाई डेट जो धार्मिक, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज तक होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, रथ यात्रा वगैरह, पूजा वगैरह, वो सारे 5 तारीख को। नहीं, 5 तारीख बिल्कुल। तो 5 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 5 तारीख को रथ यात्रा निकलेगी बिल्कुल। और जहाँ तक हमने प्रशासन से जो बात की है, हमारे SDM सर, ADM सर से बात की है, तो वो अपने आज संभागीय साहब महोदय पधारे हुए हैं यहाँ पर, वो कोई कैंप वगैरह को निरीक्षण कर रहे हैं, इस वजह से वो मीटिंग में पधार नहीं सके थे। हमने उनसे निवेदन किया था कि सर आप पधार, तो वो फैसला यहीं हो जाता। तो लोग लॉ एंड ऑर्डर वाली बात थी, प्रशासन वाली बात थी, क्योंकि सुनने में आ रहा है किसी ने कोर्ट में भी TI लगाई है या ज़मीन को दावा चल रहा है और समाज में कोई आपसी भाईचारा बिगड़े, इस वजह से तो ऐसा काम भी हम नहीं करना चाहते। तो कल तक जहाँ तक दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करवाया जाए या फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा जगह का, स्टेज का, कल प्रशासन के साथ बैठ के तो जो स्टे वगैरह है वो सारे इश्यूज क्लियर कर लिए जाएंगे, उससे पहले क्लियर कर लिए जाएंगे। ठीक है सर। क्या कुछ रहा बैठक में? नहीं, बैठक में सबकी सर्वसम्मति बनी है, उसमें ये बना है कि भाई प्रशासन को जो भी मीटिंग हुई उससे अवगत करा दिया जाएगा। और राय वाली बात है तो वो AG साहब को हमने डाल दी, जो भी राय लेनी, निर्णय लेना AG साहब लेंगे और मेला भव्य तरीके से भरेगा। अच्छा, कहीं कोई ऐसा लग रहा है आपको कि कोई पेच फंस सकता है, कोई विवाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी राय आई थी ना, जो विवाद की इस तरह की जो बातें आई थी, उसमें AG साहब देख लेंगे करना है, और उनको मेला अध्यक्ष ही वही रहेंगे, चाहे ADM साहब रहे चाहे AG साहब। अच्छा, किराए को लेकर, झूला चक्री को लेकर? हाँ, इसकी जरूर किराए को लेकर बात आई थी। किराया पिछली बार 60 से 70 रुपये था, तो उसको कम किया जाए, तो सदन में जरूर 20 रुपये 30 रुपये किया जाए, जिससे लोगों को रिलीफ मिले। कीमत ज़्यादा थी? हाँ, वो ज़्यादा थी तो उसको कम की जरूर। कहीं ना चक्री तो पहले भी लगे थे ना? नहीं, रेट ज़्यादा थी ना, उसको कम के सब सदन में सभी पार्षदों की राय थी कम हो, तो निश्चित रूप से इसमें लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, आम जनता को। कहीं ना कहीं दुकानों के किराए को लेकर भी बात सामने की, फॉर एग्जांपल के तौर पे कि 2000 रुपये नगर परिषद को किराए पे दी जाती है दुकान, और वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा। उसको भी हम चेक करेंगे, पूरी सदन की राय। जिन लोगों ने इस तरह की दुकानें ले रखी उनको चिन्हित करके उनको या तो हटा दिया जाएगा या उनको लास्ट वार्निंग दे दी जाएगी। चलिए, ठीक है। उम्मी भाई, आपके समाज से जुड़ा मामला, आप तो शुरू से जुड़े रहे हो कल्याण जी मेले ऑर्गेनाइजर समिति से, क्या कुछ है ये जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, आपको लग रहा है ये बड़ा रूप लेंगे या सॉल्व हो जाएंगे? क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमारा समाज का आपसी मैटर था और ज़्यादा कोई बड़ा इशू भी नहीं था, और एक घर में 2 बर्तन होते बसते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आपस का मैटर वो उलट भी जाएगा, ऐसा बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और समाज दोनों ही सहमत है? सेम मेला बनाने के पक्ष में तो हमारे दोनों जो इन लोगों ने बना रखा है ग्रुप, जो अब उस चीज़ के लिए वो दोनों ग्रुप राजी, तो वो मेले का तो इशू खत्म हो गया, मेला नहीं बनेगा।
लेकिन हमने मीटिंग में भी यही कहा है कि कल्याण जी का मेला अगर मेला भरता है तो मेला यहीं भरना चाहिए, बाकी अन्यथा हम इस जगह का अन्यथा दूसरी जगह मेला नहीं भरना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे बार बार ये एलिगेशंस लगते हैं कि साहब जो किराया है, प्रॉफिट है, वो एक समाज विशेष को चला जाता है या समाज विशेष का ज़्यादा आधिपत्य रहता मैं है। आपको बताऊँ, वो जो जिस जगह झूले चढ़ने लगती है वो हमारे गुजर समाज की जमीन है और वो समाज निर्धारित करता है कि समाज निर्धारित करता है कि वो उस जगह का क्या किराया लेना है, क्या नहीं लेना है, वो हमारा समाज का मैटर है। और झूले चक्री वाले समाज के थ्रू ही लगते हैं उसमें, इसलिए वो समाज को ही डिपेंड करता है कि समाज उसमें कम करे, ज़्यादा करे, झूले चक्री की रेट क्या रहती है, क्या रहती है, ये नगर परिषद के बोर्ड की पावर नहीं है। लेकिन ओमी भाई, एक चीज़ और है ना कि आज 3 तारीख हो गई, 5 तारीख को आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, टाइमिंग तो बहुत कम रह गई ना तैयारियों के लिए। मैंने ये मुद्दा उठाया था कि भाई सबसे पहले अपना ठाकुर जी की कलश यात्रा जो अपनी रथ यात्रा निकलती है, वो अपना सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है, जो हमेशा हर साल पिछले साल कई सालों से निकलती है। तो वो यात्रा निकले, उसके बाद में 5 दिन बाद 6 दिन बाद हम प्रोसेस उसको भी चालू कर सकते हैं। अगर सहमति बनती है, प्रशासन उसको अगर बढ़ाने में सक्षम है, क्या है क्या नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से मेला बनेगा। खुदा ना खास्ता यात्रा निकाली और पेज फंस गया तो क्या करेंगे? यात्रा मैंने तय हो गया ना मीटिंग में, यात्रा तो निकलेगी, उसके बाद अगर कोई ऐसा पेज फंसता है तो यात्रा निकल के फिर अगली बार की सोचे जो भी। नहीं तो फिर उसके लिए दूसरी जगह चिन्हित भी तो करने से इनकार किया जाएगा। मेला नहीं होगा, वही तो मेरा कहना है। बिल्कुल नहीं होगा। कल्याण जी का मेला अगर भरेगा तो वहीं भरेगा, बाकी मेला दूसरी जगह नहीं लगेगा। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।